अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद हसन व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ डिप्रेशन की या फिर टेंशन की। हम अक्सर अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो हर वक्त इतने परेशान होते हैं, इतने डिप्रेशन में होते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं कि वो खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन साथ में वो दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। तो जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उनको बिल्कुल अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी ये वाली वीडियो देखें तो उनको ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह उनको ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह वो टेंशन से दूर रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये कि हर मसला हमेशा रहने के लिए नहीं आता। लिहाजा हर वक्त सोच कर खुद को हल्का ना करें, और क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर आप किसी एक मुश्किल के लिए इतना सोच रहे हैं तो आप इस बात पर यकीन रखें कि ये इतना सोचने से या आपके इतना परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई सिंपल तरीके से कोई हल निकालने हैं और बाकी सारे मामलात आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर साज़गार है। वो आपके लिए बेहतर कुछ ना कुछ उसने आप सोचा होगा आपके लिए। तो इसलिए खुद को बिल्कुल भी हल्का ना करें। हाँ, ज़रूरी है कि हालात बेहतर करने की कोशिश करें। ये भी ना हो कि आप भाई किसी मसले को लेकर ही ना बैठें और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन सोच कर परेशान होकर ख़ुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं करना है। इसके बाद है नंबर 2 पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम का बोझ आप अपने कंधों पर ही उठा दें। कुछ मामलात वक्त पर, हालात पर और फिर अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर काम आपकी ज़िम्मेदारी में नहीं हो सकता, हर काम आप खुद नहीं कर सकते। अक्सर लोगों की आदत होती है कि हर काम वो अपनी ज़िम्मेदारी में ले लेते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो काम ही ना हो सके। तो इसलिए हर काम का बोझ खुद ना उठाएं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। आपने सुना होगा कि वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। वक्त हर जख्म को भरने की ताकत रखता है। बस आप सब्र करें और हौसला रखें। सब्र और हौसला ज़रूरी है। इसके बाद आपके सारे मामलात इंशाल्लाह आगे सही होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको हिम्मत भी करनी होगी ये सारी चीज़ें करने की। और इसके अलावा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, इस बात पे भी आपको भरोसा रखना है। इसके बाद आता है सबसे अहम पॉइंट नंबर 4। हमेशा अपनी सोच पर और अपने कामों पर भरोसा और यकीन रखें। हर इंसान की राय हकीकत या सच नहीं होती। ऐसा भी होता है कि लोग आपको खुश करने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बल्कि अक्सर ही होता है कि झूठ बोल देते हैं, या कभी आपको हर्ट करने के लिए लोग कुछ बुरा भी कह देते हैं, कोई बुराई भी कर देते हैं। तो आप उनके किसी भी इंसान के कहने से आप अच्छे भी नहीं हो जाते और किसी भी इंसान के कहने से आप बुरे भी नहीं हो जाते। सिर्फ आपको अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये सारी बातें हैं तो इसलिए वो तारीफ़ कर रहा है। आप ये नहीं सोचेंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अगर आपके अंदर वो तारीफ़ ही नहीं है लेकिन वो सामने वाला फिर भी आपकी झूठी तारीफ़ें कर रहा है और आप खुशफहमी का शिकार हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको सब पता होना चाहिए अपने बारे में कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपके वीक पॉइंट क्या हैं, या इसके अलावा आपकी खूबियाँ क्या हैं। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ज़्यादा तवक्कात, ज़्यादा उम्मीदें हमेशा आपको ज़्यादा तकलीफ देती हैं। तो उम्मीदें भी कम रखें और ये नहीं सोचें कि आज यहाँ बैठकर आप सोच रहे हैं कल मैं ये भी कर लूँगा, कल मैं वो भी कर लूँगा, मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए। तो आप इस बात पर हमेशा इस बात पे यकीन रखें कि जो कुछ भी है वो आपको ऐसा आपकी मेहनत की वजह से मिलेगा। शॉर्टकट रास्ता कभी भी अपनाने की कोशिश नहीं करें और ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगाएं। इससे आपको अगर आप नाकाम हो गए इन सारी चीज़ों में तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उम्मीदें कम रखेंगे तो आप सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6 के आपकी छोटी छोटी कामयाबियाँ आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं और यही आपको बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा अपनी छोटी छोटी कामयाबी को भी सेलिब्रेट करें और उन छोटी कामयाबी को कभी भी ये ना सोचें कि ये तो बस इतना सा काम था, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अगर आपको अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे तो आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें।
और इतनी सी कामयाबी पर भी खुद बहुत ज़्यादा खुश हो। कोई अगर खुश नहीं भी हो रहा है आपके साथ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इसलिए आप हर मामले में अपने आप को एप्रिशिएट करें और कामयाबी पर खुश हों। इस तरह आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आप बड़ी कामयाबी की तरफ जाएँगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होता। ये आप कभी भी किसी काम को, या 10 लोग बैठे हुए हैं तो आप ये सोचेंगे ये 10 लोग जो हैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे, या ये 10 लोग जो हैं ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सोचेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। अगर 10 लोग हैं तो उनका 10 किस्म के दिमाग चल रहे होंगे और 20 किस्म के उनके हाथ चल रहे होंगे और उन हाथों से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे होंगे। तो हर कोई अपनी-अपनी मर्ज़ी से चल रहा होता है। तो इस बात की वजह से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर काम अपनी मर्ज़ी का चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि बस जितने भी लोग हैं सब मेरे कंट्रोल में रहें, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक करें। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे लोग फिर मुश्किल में आ जाते हैं। तो इस बात को आप अच्छी तरह सोच लें कि कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा। तो दूसरों की मर्ज़ी में भी मिलकर उनके साथ रहने की कोशिश करिए, और हर काम का जो इख्तियार है वो अल्लाह को दें और पुरसुकून हो जाए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये बेसिक 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। और जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाक़ई उनके अंदर ये सारी बातें हैं या नहीं हैं। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके अंदर ये सारी बातें होंगी मौजूद। क्योंकि इनमें से 1-2 पॉइंट हैं जो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। वो ये कि मैं हर काम का जो बोझ होता है वो मैं कोशिश करती हूँ बस मेरे ऊपर सारा काम आ जाए और मैं खुद उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँ, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन अब ये वीडियो बनाने के बाद मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया है कि हर काम मुझे अपने ऊपर नहीं लेना है, बल्कि काम को दूसरों से करवाना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।